Okay, I hope my voice is audible. Okay, ठीक है। तो आज से विल बी स्टार्टिंग विद बीएसटी का कंसेप्ट। मतलब आज का ही लेक्चर बीएसटी है, कल से अलग कंसेप्ट शुरू करेंगे। सो बीएसटी क्या है? बेसिकली बाइनरी ट्री का ही एक मतलब ब्रांच है, बाइनरी सर्च ट्रीज। सो इसके क्वेश्चंस बहुत ही इजी रहते हैं। सो लाइक ऐसा कुछ टफ नहीं है इसमें। सो जस्ट द डिफरेंस इज बाइनरी सर्च ट्री और बाइनरी ट्री में डिफरेंस क्या है? बाइनरी सर्च ट्री में जो ऑर्डर रहता है नोड्स के अरेंजमेंट का वो फिक्स रहता है। कैसे? देखो, बाइनरी सर्च ट्री का रूल है, ये मेरा नोड है ना, तो इसके लेफ्ट में जो नोड होगा या फिर नोड होंगे, उनका स्ट्रिक्टली जो वैल्यू है, मतलब उनके जो डॉट वैल में सेव्ड है जो भी वैल्यू, वो इसके डॉट वैल से कम होना चाहिए। एंड इसके राइट में जो भी है, उनका डॉट वैल्यू, मतलब उनका डॉट वैल इसके डॉट वैल से ग्रेटर होना चाहिए। सो लाइक ये देखो, अभी 4 है, तो 4 के लेफ्ट में 4 से कम वैल्यू चाहिए, तो हाँ 4 से कम वैल्यू है। एंड 4 के राइट में 4 से ज्यादा वैल्यू चाहिए, तो वो भी है। सेम फॉर 2, 2 से ये साइड पे 2 से कम वाला वैल्यू, एंड ये साइड पे 2 से ज्यादा वाला वैल्यू। सेम 6 के लिए, 6 के लेफ्ट में 6 से कम वाला वैल्यू, एंड 6 के राइट में 6 से ज्यादा वाला वैल्यू। एंड ये इवन इसके लिए भी एप्लीकेबल है। मतलब देखो, अगर 4 के भी राइट में आप लोग देखो, मतलब देखोगे तो 5, 6, 7 ये सारे 4 से बड़े, एंड 1, 2, 3 ये सारे 4 से छोटे जो उसके लेफ्ट में। तो बस यही सिंपल रूल है बाइनरी सर्च ट्रीज का। एंड बाकी इसके क्वेश्चंस बहुत सिंपल रहते हैं एज कम्पेयर टू, मतलब अगर बाइनरी ट्री अच्छे से आता है तो बीएसटी के क्वेश्चंस इजीली हैंडल कर सकते हो। सो बाय द वे, इसका आप लोग लाइक खुद से एक क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। सो बेसिकली अगर मुझे एक टारगेट गिवन है, लाइक बाइनरी सर्च में मैं कैसे सर्च करता हूँ, वैसे अगर मुझे लाइक इसमें अगर 7 सर्च करना है एक बीएसटी में, तो वो मैं ऑप्टिमल वे में कैसे करूंगा? बेसिकली जो बाइनरी सर्च में प्रिंसिपल है वही करना है। मतलब हम लोग को 7 को 4 से कंपेयर करना है। जो भी, मतलब अगर 7 बड़ा है तो 4 के राइट में जाना है, एंड अगर 7 छोटा है तो 4 के लेफ्ट में जाना है। बेसिकली यही इधर भी अप्लाई होता है, तो ये आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है। सो आज के क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, जो लाइक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है। सो मेरा स्क्रीन विजिबल है। सो बेसिकली क्वेश्चन सिंपल है कि मतलब गिवन जो है इंफॉर्मेशन वो अंडरस्टैंड करने के लिए सिंपल है कि के स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन बीएसटी, तो हम लोग को एक के इंटीजर दिया रहेगा, एंड हम लोग को जो भी उसका वैल्यू है वो, मतलब वो लेवल पे कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। सो लाइक के इज इक्वल टू 1 मतलब सबसे लाइक फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट, के इज इक्वल टू 2 है तो सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट। सो अगर ये मेरा ट्री है तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? के इज इक्वल टू 1, तो मेरा 1, दिस इज माई मोस्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट, तो मेरा आउटपुट 1 जाएगा। अगर के इज इक्वल टू 3 रहता तो थर्ड नंबर पे कौन सा है? दिस इज द, मतलब 1 इज मोस्ट स्मॉलेस्ट, फिर उसके बाद 2 है मेरा सेकंड स्मॉलेस्ट, थर्ड इज माय थर्ड स्मॉलेस्ट। तो मेरा अगर के इज इक्वल टू 3 रहता तो 3 शुड हैव बीन माय आंसर, तो इधर 3 आता, राइट। सो सेम फॉर दिस, देखो आई थिंक इधर के इज इक्वल टू 3 है, तो मेरा सबसे छोटा एलिमेंट है, लाइक स्मॉलेस्ट 1 है, सेकंड स्मॉलेस्ट 2 है, एंड थर्ड स्मॉलेस्ट इज 3, तो आई थिंक 3 आंसर जाता है। तो आई होप क्वेश्चन तो समझा रहेगा, अंडरस्टैंड करने के लिए इजी है। तो भी देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये मेरा क्वेश्चन है। सो मुझे के का कुछ तो वैल्यू दिया रहेगा, एंड मुझे बताना है वो, मतलब वो वैल्यू पे जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो कौन सा है। तो अगर 1 दिया रहेगा तो मेरा ये आंसर जाना चाहिए, अगर के इज इक्वल टू 2 दिया रहेगा तो ये आंसर जाना चाहिए, 3 दिया रहेगा तो ये आंसर जाना चाहिए। तो हम लोग बेसिकली यही करते हैं। अभी मैं हर एक ये ट्री के लिए ना, मैं हर एक के मतलब मैं इसको बेसिकली स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वैल्यू के लिए देखता हूँ। मतलब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं बेसिकली देखूंगा इसमें फर्स्ट स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो इसमें फर्स्ट स्मॉलेस्ट इज 1, 1, सेकंड स्मॉलेस्ट कौन सा है? सेकंड स्मॉलेस्ट इज 2, 2, फिर थर्ड स्मॉलेस्ट कौन सा है? 3 ऑब्वियसली, फिर 4, फिफ्थ स्मॉलेस्ट इज 5, सिक्स्थ स्मॉलेस्ट इज 6, एंड सेवेंथ स्मॉलेस्ट इज 7। सो बेसिकली ये मेरा सबसे पहला वाला स्मॉलेस्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ। तो अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया रहेगा, ये जो ऑर्डर है दिस इज बेसिकली इन ऑर्डर। हम लोग का जो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है ये सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। पहले ये एलिमेंट, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। सो बेसिकली मेरा जो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में एलिमेंट का ऑर्डर है, एक एक नोड जो पोजीशन पे इन ऑर्डर में आएगा, वही मतलब
कैसे बोलूं, अगर वो के पोजीशन पे आ रहा है इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में, तो वो के स्मॉलेस्ट एलिमेंट है फॉर बीएसटी, नॉट बाइनरी ट्री। लेकिन बीएसटी के लिए वही लाइक बेसिक ऑब्जर्वेशन है, तो वही मेरा के स्मॉलेस्ट एलिमेंट है जो के पोजीशन पे नोड आता है इन ऑर्डर ट्रेवर्सल जब करता था। तो अगर अभी भी नहीं समझा रहेगा, तो जब हम लोग इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करते हैं, सबसे पहले हम लोग ये एलिमेंट को विजिट करते हैं, उसके बाद हम लोग जाते हैं ये एलिमेंट, सो लेफ्ट, फिर मेन मतलब करंट जो भी है, एंड फिर उसका राइट, ये वाला ऑर्डर होता है। तो पहले इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, इधर, फिर इधर। तो देखो बीएसटी में मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम लोग को बेसिकली अगर सॉर्टेड वे में, मतलब जिस ऑर्डर में एलिमेंट सॉर्टेड है वो ऑर्डर में ट्रेवर्स करना है, तो हम लोग इन ऑर्डर ही यूज करेंगे। तो सबसे ज्यादा बीएसटी के क्वेश्चंस में इन ऑर्डर ट्रेवर्सल यूज होता है। बट ये कुछ नया नहीं है, हम लोग ऑलरेडी करते आ रहे हैं, बस इसमें लाइक बीएसटी में वो सॉर्टेड रहेगा, इसलिए इन ऑर्डर बेस्ट है अगर मुझे सॉर्टेड वे में मतलब ट्रेवर्स करना है तो। सो मैं बेसिकली अभी क्या मतलब, मुझे मेरा सोल्यूशन पता चल गया। जो भी मेरा के का वैल्यू गिवन है, मुझे बस काउंट करते जा, मतलब मुझे बस देखना है कि जब मैं इन ऑर्डर ट्रेवर्सल कर रहा हूँ, तब जब मतलब मेरा केथ नोड कौन सा आ रहा है। सो लाइक अगर मेरा के इज इक्वल टू 3 है, तो जब मैं इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करूंगा ये ट्री पे, तब मेरा के वाला नोड कौन सा आएगा। तो मतलब 3 वाला थर्ड नोड कौन सा आएगा ट्रेवर्सल के टाइम पे, तो ये मेरा फर्स्ट नोड आएगा, ये मेरा सेकंड आएगा, ये मेरा थर्ड आएगा। तो जो एथ पोजीशन पे आता है वही मेरा फाइनल आंसर है। तो आई होप ये समझा रहेगा। तो अगर अभी भी थोड़ा डाउट रहेगा, तो आई थिंक जब अच्छे से मतलब लिखेंगे कोड तो बेटर समझेगा। सो ये मेरा फंक्शन है, फंक्शन इसका नाम देता हूँ, इन ऑर्डर देता हूँ, इन ऑर्डर, एंड इसमें मुझे पास करना है एक नोड। ओके, एंड मैं इधर ग्लोबली एक काउंट वेरिएबल को डिक्लेयर करूंगा काउंट करते जाने के लिए, एंड एक आंस वेरिएबल को डिक्लेयर करूंगा जो मेरा आंसर है उसको स्टोर करने के लिए। तो स्टार्टिंग में दोनों को मैं 0 से इनिशियलाइज करूंगा। ओके, अभी मैं इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्या करता था, मैं सबसे पहले लेफ्ट में जाते जाता था। तो ये देखो, तो सबसे पहले मैं 4 से शुरू करता था, आई थिंक 4 ही था ना मेरा लेफ्ट में। हाँ, सो 4 से मैं शुरू करता था एंड लेफ्ट में जाते जाता था। सो मैं 4 के लेफ्ट में गया, बेसिकली इधर था मैं, 4 के लेफ्ट में गया, 4 के लेफ्ट में आई थिंक था 2, फिर 2 के लेफ्ट में गया, 2 के लेफ्ट में था 1, 1 के लेफ्ट में गया, 1 के लेफ्ट में था नल। जैसे ही नल आया आई विल रिटर्न, तो मुझे मेरा पहला कंडीशन मिल गया एच केस वाला। बेसिकली इफ मेरा नोड इज इक्वल टू नल, ये तो सेम प्री ऑर्डर वाला इन ऑर्डर वाला कोड है, तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो। अभी मुझे इस क्वेश्चन में अगर आप लोग नोटिस करोगे तो कुछ रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। जो मेरा आंसर है वो बेसिकली जब आएगा तब मैं ग्लोबल वेरिएबल में स्टोर करूंगा, तो रिकर्जन से मुझे कुछ लाइक जो रिटर्न हो रहा है उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं है। सो मैं बेसिकली इसको वॉइड रिटर्न टाइप दूंगा, क्योंकि मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे बस देखना है, मतलब मुझे बस ट्रैवर्स करना है उसको, जो हम लोग आई थिंक इन ऑर्डर में भी वॉइड ही किया था हम लोग ने। सो मैंने रिटर्न किया बेसिकली, ये रिटर्न करके चला गया ये वाले पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे गया, फिर इधर से ये 1 के राइट में गया। तो बेसिकली ऐसे हम लोग का ये इधर भी नल आया, फिर इधर वापस रिटर्न गया। तो ये आई थिंक बेसिक समझ गया रहेगा कि हम लोग का इन ऑर्डर कैसे वर्क कर रहा है। अभी मुझे क्या करना है, मुझे बस काउंट करते जाना है कौन सा नोड कितना है। सो मतलब अभी मैं काउंट कैसे करूंगा, देखो जो मेरा 1 है ना, वो मेरा फर्स्ट नोड आना चाहिए। मुझे कैसे समझा कि 1 मेरा फर्स्ट नोड है, क्योंकि ना 1 मेरा सबसे पहला एलिमेंट था जिसके लिए डॉट लेफ्ट नल आया। ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट था जिसके लिए डॉट लेफ्ट नल आया। तो जैसे ही मेरा डॉट लेफ्ट नल आया, मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा, तो रिटर्न ना इधर आ जाएगा। तो जैसे ही ये इधर आ गया, मैं नेक्स्ट लाइन पे क्या कर दूंगा, काउंट प्लस प्लस कर दूंगा। तो अभी मेरा काउंट 0 है, वो काउंट 1 हो जाएगा ये वाले नोड पे। एंड ये बराबर है क्योंकि मेरा 1 जो नोड है वही फर्स्ट है, तो मैं क्या कर दूंगा, सिंपली इधर काउंट प्लस प्लस कर दूंगा। ओके, तो मेरा अभी काउंट 1 बन गया। अभी मुझे क्या चेक करना है कि जो मेरा के गिवन है वो अगर 1 ही रहेगा, अगर जो मेरा के गिवन है वो 1 ही है, तो मुझे मेरा आंसर मिल गया। मेरा आंसर तो 1 है, फिर मतलब ये जो भी वैल्यू है, अगर इधर 1 नहीं रहता, ए भी रहता, तो भी मेरा आंसर इज इक्वल टू ए आ जाता। के इज इक्वल टू 1 मतलब काउंट इज मतलब बेसिकली जब मेरा
मुझे चेक करना है कि इफ मेरा जो काउंट है वो अगर के इक्वल है तो क्या करना है, जो मैंने ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया था उसमें जो नोड का वैल्यू है वो स्टोर कर देना। आई होप दिस लाइन इज क्लियर। अगर ये नहीं समझा रहेगा तो बताता हूँ, समझता हूँ। आई होप समझे। सो अभी अगर मेरा ये हाँ, अगर मेरा के और काउंट मैच करेगा तो मैं बेसिकली आंसर में ये वैल्यू डाल दूंगा। एंड अगर नहीं मैच करेगा तो आई विल प्रोसीड। प्रोसीड कैसे, मतलब नॉर्मल जैसे हम लोग इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग करते थे वैसे। तो बेसिकली बाय द वे ये अभी नहीं होगा, ये कब होगा जब मेरा लेफ्ट से रिटर्न आएगा। मैं लेफ्ट का कोड लिखा नहीं, इसके बाद मैं लेफ्ट में ट्रैवर्स करूंगा। बेसिकली मैं सेम रिकर्जन इन ऑर्डर नोट डॉट टेस्ट ये ये करूंगा। इधर से जैसे ही वो रिटर्न आएगा ये वाले पॉइंट पे इधर मैं काउंट प्लस प्लस करूंगा। एंड उसके बाद मैं नॉर्मल अपना राइट वाला इन ऑर्डर राइट नोट डॉट राइट। ओके, अभी मैं राइट में गया वन के, सो इधर का वन का काउंट वन वन आया। हाँ, वन का काउंट वन आया। अब मैं इसके राइट में गया, इसके राइट से नल आया तो मैंने वापस, मतलब इधर नल था तो मैंने वापस रिटर्न कर दिया। अभी रिटर्न करने पे मुझे काउंट बढ़ाने की, मतलब वापस मैं काउंट का कोड क्यों लिखूं, क्योंकि मेरा ऑलरेडी काउंट इज इक्वल टू वन स्टोर हो गया। तो मैं राइट को लिखने के, मतलब राइट को रिटर्न करने के बाद कुछ नहीं लिखूंगा इधर, लाइक कुछ ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करूंगा। मैं सिंपली इधर से इधर बढ़ जाऊंगा। सो इसका स्ट्रक्चर कैसा था, ये पहले वाला जो इफ कंडीशन था वो सेटिस्फाई नहीं हुआ था, फिर ये लेफ्ट वाला जो कोड था मेरा वो चला था एंड उधर से ये कॉल हुआ था। एंड अभी ये पॉइंट पे रिटर्न किया। ये पॉइंट पे हम लोग ने क्या लिखा था, ये पॉइंट पे हम लोग ने लिखा था काउंट प्लस प्लस। तो बेसिकली टू के लिए मेरा अभी काउंट प्लस प्लस होगा तो काउंट इज इक्वल टू टू होगा, जो कि अगेन करेक्ट है। एंड फिर मैं वापस चेक करूंगा कि अगर मेरा के टू ही, मतलब जो मेरा के है वो अगर टू ही है तो मेरा ये वैल्यू बेसिकली आंस में स्टोर होना चाहिए, तो मैं वैसे आंस में वो स्टोर कर दूंगा। सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। एंड अगर ये होने के बाद ये बेसिकली टू के राइट में जाके चेक करेगा। टू के राइट में ये जब जाएगा, टू के राइट में आई थिंक थ्री था, सो थ्री पे गया। थ्री के लिए भी पहला इफ का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, फिर ये थ्री के लेफ्ट में गया। थ्री के लेफ्ट में नल था, नल से रिटर्न आया। रिटर्न आया ये वाले पॉइंट पे, वो वाले पॉइंट के नीचे काउंट प्लस प्लस था, तो इसके लिए, तो ये नोड के लिए मेरा काउंट इज इक्वल टू थ्री थ्री बना। जैसे मेरा काउंट इज इक्वल टू थ्री बना, मैंने देखा कि अगर जो मेरा काउंट है वो के इक्वल है, तो मैंने क्या किया, आंस में इसका ये थ्री स्टोर कर दिया, नोट डॉट ट्वेल्व स्टोर कर दिया। फिर मैं इसके राइट में गया, इसके राइट में अगेन नल था रिटर्न, तो मैंने, मतलब नल था तो ओवरऑल रिटर्न आ गया। एंड कुछ नहीं था लास्ट लाइन पे, मतलब इधर कुछ भी नहीं था राइट के नीचे, तो वो इधर रिटर्न चला गया इसके लास्ट लाइन पे। इधर मेरा राइट वाला कोड था, इधर से ये पॉइंट पे आ गया, इधर से इधर चला गया, इस लाइन पे कुछ नहीं है, वो वापस वन पे चला गया, फोर पे चला गया। फोर पे किधर, ये लेफ्ट वाला लाइन, इसके नीचे था काउंट प्लस प्लस। तो बेसिकली जब वो अभी फोर पे गया तब उसका फोर पे काउंट हुआ सी इज इक्वल टू फोर, जो अगेन करेक्ट है। जो मेरा फोर्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो फोर ही, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो फिर मैं चेक करूंगा, अगर मेरा के इज इक्वल टू फोर ही है तो अगेन सेम ऑपरेशन परफॉर्म होगा। फिर ये फोर के राइट में जाएगा, तो फोर के जब राइट में जाएगा सेम ऑपरेशन इन ऑर्डर। आई थिंक ये पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत है तो मतलब बता दो, या फिर अगर समझ गया रहेगा क्या हो रहा है तो एक बार व्हाट्सएप कर दो, या फिर थम्स डाउन कर दो अगर नहीं समझा रहेगा अभी। ओके, सो आई होप समझा सबको। सो बेसिकली मुझे मेरा रिकर्जन का फंक्शन मिल गया, ये मेरा रिकर्जन का फंक्शन है। अभी मैं इसको लीड कोड में कैसे करता हूँ, इसको मैं प्राइवेट फंक्शन रखता हूँ लाइक अलग से। एंड जो मेन फंक्शन है उसमें बेसिकली मुझे फंक्शन जो भी है उसमें मुझे रूट दिया रहेगा एंड एक के दिया रहेगा। तो मैं क्या करूंगा, दो वेज है जब मैं इसको कॉल करूंगा। पहले तो और एक चीज कि अगर मेरा रूट नल आया, अगर मेरा रूट नल आया तो मैं बेसिकली जीरो रिटर्न कर दूंगा। आई थिंक ये केस लीड कोड में नहीं है, ये मैंने अलग से लिखा है। सो बेसिकली अगर मेरा इफ रूट रूट इज इक्वल टू नल, तो बेसिकली रिटर्न जीरो, रिटर्न जीरो। ओके, एंड फिर क्या था, बेसिकली अब मुझे ये इन ऑर्डर को कॉल करना है। तो मैं कैसे कॉल करूंगा, इन ऑर्डर एंड इसमें पास कर दूंगा, ये नोड ले रहा है तो रूट पास कर दूंगा इसमें, तो मेरे नोड में पहले सबसे पहले रूट जाएगा। एंड अगर आप लोग एक चीज देख रहे हो, मैं इधर के भी यूज कर रहा हूँ एंड मैंने ग्लोबली अभी के डिक्लेयर नहीं किया है, तो दो वेज है। एक तो
आप लोग इसके साथ के भी पास करो एंड इधर भी के ले लो। ऐसा आप लोग कर सकते हो, या फिर सिंपली के को ग्लोबल बना दो। सो इधर एक INT के एंड इधर बेसिकली इसके नीचे इसके ऊपर एक्चुअली इसके ऊपर दिस डॉट के इज इक्वल टू के। तो बेसिकली इसके में ये के का वैल्यू स्टोर हो जाएगा एंड देन ये मतलब नॉर्मली यूज कर सकते हो इधर भी, लाइक कौन से भी फंक्शन में आप के को यूज कर सकते हो। सो आई होप ये कोड क्लियर है। चेक करने दो, सीरी मिस्टेक नहीं हुआ ना। मैं just return यस यस सही है। कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लो, वरना विल सी योर कोड। क्या कुछ नहीं है डाउट, देख लेते हैं। सो बेसिकली मैंने वही किया, पहले काउंट इज इक्वल टू 0। अगर इसको 0 डिक्लेयर भी नहीं करता तो भी चलता था, एंड सेम ईयर अगर मैं इसको इज इक्वल टू 0 करता था तो भी चलता था, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो INT आंस INT किए, फिर इधर दिस डॉट के इज इक्वल टू के किया, फिर मेरा ये फंक्शन को कॉल किया। इधर मैंने वो वाला कंडीशन नहीं लिखा जो मैंने लिखा था, इफ मेरा रूट इज अगर मेरा रूट इज इक्वल टू नल है तो वो वाला कंडीशन मैंने नहीं लिखा, क्योंकि आई थिंक वो लीड कोड में नहीं है वो वाला केस, वरना लिखना पड़ता। सो आई थिंक इधर भी देखो, हाँ हो ही रहा है, लाइक रिटर्न हो ही रहा है। अगर मेरा नोड इज इक्वल टू नल है, तो अगर मेरा रूट नल भी रहेगा तो सबसे पहले इधर से ही रिटर्न कर जाएगा, एंड रिटर्न आंस, तो आंस इज इक्वल टू 0, तो वैसे भी 0 ही रिटर्न जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। देन बेसिकली इन ऑर्डर कॉल हुआ, फिर ये वाला कंडीशन चेक, देन इन ऑर्डर नॉर्मल, एंड जैसे ही लेफ्ट से रिटर्न आया मैंने काउंट को प्लस प्लस किया एंड चेक किया, अगर मेरा काउंट और के सेम है तो नोट डॉट वैल्यू मेरा आंसर है। एंड लास्ट में ऐसा सब होके जब मेरा ये वापस जाएगा वॉइड ही रिटर्न करेगा, तब मैं कर दूंगा रिटर्न आंस। सो बेसिकली आंस में तब तक जो भी वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी। सो ये बेसिकली आई थिंक अच्छा चलता है सोल्यूशन, हाँ अच्छा सोल्यूशन। 0 में स्पीड 100%। सो आई होप क्लियर रहेगा। इजी है, BST तो बहुत इजी है। तो मतलब अगर बाइनरी ट्री अच्छे से आ गया तो BST इज लाइक वेरी इजी। सो आई होप ये समझ गया रहेगा। तो ओवर टू यू जिष्णु। ओके। सो जैसे नीलय ने बोला, BST इज वेरी सिंपल, सो द नेक्स्ट सम इज आल्सो गोइंग टू बी वेरी सिंपल। सो अगला सम बेसिकली ये, सॉरी स्क्रीन शेयर करना होगा। ओके, अभी आपको BST क्या है ये समझ गया। अभी आपका अगला सम क्या कहता है, आपको बेसिकली एक BST को वैलिडेट करना। वैलिडेट मतलब क्या ये एक वैलिड BST है कि नहीं, आपको ये बताना है। अभी ये क्वेश्चन इंटरव्यू में आते ही लोगों के दिमाग में पहला क्या आता है, क्योंकि BST का क्या डेफिनेशन था, ये नोड का राइट लेफ्ट बेसिकली इससे छोटा होना चाहिए और राइट इससे बड़ा होना चाहिए। तो लोग क्या करते थे, लोग बेसिकली क्या करते थे, मैं हर नोड पे जा रहा हूँ। दिस वाज अ कॉमन मिस्टेक एक्चुअली, क्योंकि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लीड कोड के टेस्ट केसेस जो है वो भी बहुत सिंपल है, जो आपका ये कोड में पास कर जाएगा। और इसीलिए लोग पहले ये आइडियोलॉजी लेके चलते हैं, मतलब मैं ये नोड पे खड़ा हूँ, मैं बस इसका लेफ्ट चेक करूंगा, इसका राइट चेक किया, और मेरे को ये समझ गया कि इसका लेफ्ट और राइट वैलिड है, तो मैं चलो लेफ्ट में जाता हूँ। फिर मैं इसका लेफ्ट राइट चेक करूंगा। लेफ्ट राइट चेक करूंगा मतलब क्या, ये 5 जो है ये अपने लेफ्ट से बड़ा होना चाहिए, और ये 7 जो है, आई मीन ये 5 जो है वो अपने राइट से छोटा होना चाहिए। मतलब ये वाला नोड इस ये वाले नोड के वैल्यू से बड़ा होना चाहिए, और ये वाला नोड का वैल्यू ये वाले नोड के वैल्यू से छोटा होना चाहिए। तो लोग यूजुअली एक रिकर्सिव अप्रोच में क्या लिखते थे कि मैं लिखता हूँ सिंपल, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नोड डॉट लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि वो भी तो एक कंडीशन हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल नल पे तो रिटर्न ही करो, नल नल पे मैं रिटर्न कर रहा हूँ, अभी जो रिटर्न ट्रू कर रहा हूँ, वो भी मैं बताता हूँ क्यों बाद में। सो मेरा अप्रोच क्या फॉलो करता है, मेरा अप्रोच ये फॉलो करता है कि मैं अगर नॉर्मली अगर सोचने जाऊँ, इसमें एरर है, ये आपको बाद में दिखेगा कि क्या एरर है, ये कोड क्यों नहीं वर्क करेगा। करंट नोड का वैल्यू अगर उसका राइट एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैं अगर लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता ना, मैं लेफ्ट को इंटीजर डॉट मिनिमम वैल्यू बोलता हूँ।
और अगर राइट एग्जिस्ट नहीं करता तो राइट को इंटीजर डॉट मैक्सिमम वैल्यू बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर इसका लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता है तो बेसिकली क्या होगा कि ये मिनिमम वैल्यू रिटर्न करेगा, मतलब ये 2:31 माइनस ऐसा कुछ छोटा, बहुत छोटा वैल्यू रिटर्न करेगा, और ये वाला सेट बड़ा वैल्यू रिटर्न करेगा। और ये इंटीजर का सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगा, ये सबसे मिनिमम वैल्यू होगा। तो हमेशा तू जब भी नल नल वाले वैल्यू से कंपेयर करेगा, ये वाला नोड वैलिड आएगा। क्यों? क्योंकि जब भी उसका राइट नल है तो मैं उसको मैक्सिमम वैल्यू दे रहा हूँ इंटीजर का, और लेफ्ट नल है तो मैं उसको मिनिमम वैल्यू दे रहा हूँ। तो मेरे केस में क्या होगा? मेरे केस में होगा कि ये वन के लिए 1 - 2 रेज टू 31 वन से छोटा है, और ये 2 रेज टू 31 वन से बड़ा है। तो ये वैलिड नोड हो गया। ओके, तो ये अप्रोच में यहाँ पे आपका कोड पूरा अच्छे से चल जाएगा। ये एक्चुअली इट्स नॉट 2:31, डोंट गेट कंफ्यूज। अगर नल है राइट और लेफ्ट तो मैं उसको मैं मिनिमम को 2:31 और मैक्सिमम को सॉरी मिनिमम को -2:31 और मैक्सिमम को 2:31 इंटीजर का मैक्सिमम वैल्यू दूंगा। इट इज एक्चुअली 2:31 - 1, बट अभी वो सब मैंने देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा कंपैरिजन पे वो टू लेना चाहिए। मतलब अगर दोनों नल है तो वो वैलिड नोड है ना, वो इनवैलिड तो कभी हो नहीं सकता, मैं ऐसा बता नहीं सकता। तो इसके लिए मैं इसको -2:31 और इसको 2:31 - 1 दूंगा, ताकि ये वैल्यू हमेशा इससे बड़ा हो और ये वैल्यू हमेशा इससे छोटा हो। वो एक छोटा पॉइंट है, ये तो आप नॉर्मल मैक्सिमम मिनिमम के समझ में भी देखते होगे। तो ओके, ये अप्रोच समझ गया कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हर नोड पे जा रहा हूँ, उसके लेफ्ट और राइट से कंपेयर कर रहा हूँ, क्या ये नोड का वैल्यू इसके लेफ्ट से बड़ा है और क्या ये नोड का वैल्यू इसके राइट से छोटा है। अभी ये अप्रोच का सबसे गंदा डिसएडवांटेज क्या है? आपने पूरे ट्रैवर्स ट्री के थ्रू ट्रैवर्स किया, यहाँ पे आपका सही दे देगा। मेरा वन का राइट और लेफ्ट नल है तो पीछे जाओ, 5 का तो मैंने चेक कर लिया, वन जो है वो 5 से छोटा है और 7 जो है 5 से बड़ा है, तो ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। 7 जो है वो वैलिड है। क्यों? क्योंकि 8 जो है वो 7 से बड़ा है, 6 जो है वो 7 से छोटा है। ओके, 6 वैलिड है क्योंकि उसके दोनों रूट नल है, 8 भी वैलिड है, उसके दोनों रूट नल है। तो ये पीएचटी हुआ। हाँ, ये केस में आपका ये कोड चल जाएगा। बट व्हाट इफ अगर, एक मिनट, सॉरी, व्हाट इफ अगर ये 6 के जगह मैं 4 लिख देता हूँ? अभी क्या ये एक वैलिड बीएसटी है? नहीं। क्यों? क्योंकि बीएसटी में क्या कहता है कि ये नोड के राइट में जो भी है, जो भी नोड्स है, ये नोड के राइट में जो भी नोड्स है, सारे नोड्स उससे बड़े होने चाहिए, और ये नोड के लेफ्ट में जो भी नोड्स है उसके उधर सारे नोड्स इससे छोटे होने चाहिए। आप यहाँ पे देखोगे ये 4 जो है वो 5 से छोटा है, तो दिस इज नॉट अ वैलिड बीएसटी। बट अगर आपने वो एल्गोरिदम लगाया और आपने इधर लेफ्ट राइट कंपेयर किया, वैलिड है, इधर लेफ्ट राइट कंपेयर किया, वैलिड है, इधर मैंने देखा 4 7 से छोटा है और 4 7 से छोटा है, और 8 जो है 7 से बड़ा है, तो ये वाला नोट भी वैलिड बताएगा। और ये तो वैलिड बताएगा क्योंकि इसका दोनों नाल है, ये भी वैलिड बताएगा इसका दोनों नाल है। तो आप देख रहे हो, जबकि ये इनवैलिड तो भी मेरा कोड क्या कर रहा है, इसको वैलिड रिटर्न कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ उसके लेफ्ट और राइट से कंपेयर कर रहा हूँ। सो इससे क्या समझ रहा है कि लेफ्ट और राइट ही काफी नहीं है, मेरे को ये 4 को, ये वाले नोड को और ये वाले नोड, ये दोनों नोड से कंपेयर करना है। मतलब ये 4 जो है वो 5 से बड़ा और 7 से छोटा होना चाहिए। आई होप आपको ये बेसिक आइडिया समझा, ये कैसे होगा ये मैं अभी समझाता हूँ। यही सेम एग्जांपल लेते हैं, पहले इरेज करते हैं शेडिंग थोड़ा। ओके, अच्छा नहीं था। ओके, वो हट गया, इसको मिटा देता हूँ, वापस लिखता हूँ। ओके, तो मैं क्या करूंगा, लेट्स टेक दिस एग्जांपल। फिर मेरा अप्रोच सुनो, सॉरी, एक वैलिड बीएसटी लेता हूँ और थोड़ा बड़ा नंबर लेता हूँ कि बीएसटी बनाने में मुश्किल ना होगा। तो बस बस वन, वन नहीं यार, बड़ा नंबर 5 लेता हूँ, 5। सिमिलर केस लेता हूँ 7, इनवैलिड वाला। आपको ये समझाना ये इनवैलिड क्यों, क्योंकि ये जो 4 है वो 5 से छोटा है, तो दिस शुड हैव लाइड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ट्री, बट ये राइट साइड। तो इसको मैं कैसे डिटेक्ट करूंगा?
अब ये छोटे एग्जांपल पे देखते हैं, उसके बाद मैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाके एक और छोटा सा एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, ताकि आपको ओवरऑल ये कोड कैसे काम कर रहा है ये समझे। तो एक मिनट, ओके फाइन। तो अभी लेट्स से मेरे को क्या करना है, मेरे को ये जो वैल्यू है, मेरे को पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक ब्रैकेट रखता हूँ। ये ब्रैकेट क्या कहता है? ये ब्रैकेट रेंज है। रेंज मतलब क्या? अभी के लिए आप थोड़ा देखो पहले, मैं तभी समझेगा आपको। इसको मैं माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी पे सेट करता हूँ। ओके, क्या मेरा ये 5 माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के रेंज में लाई करता है? मैंने माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी क्यों रखा? क्योंकि रूट नोड जो है वो हमेशा एक वैलिड नोड ही होगा। मतलब रूट नोड जो है, मैं उसके चाइल्ड्स को चेक नहीं कर रहा, मैं सिर्फ रूट नोड को चेक कर रहा हूँ पहले। मैं बेसिकली मेरा आइडियोलॉजी कहता हूँ। मेरा आइडिया क्या है कि मैं कंट्रोल जी वर्क क्यों नहीं कर रहा? तो है क्या? ओके, तो मेरा आइडिया क्या है, मैं एक रेंज बनाऊंगा, और क्या वो नंबर वो रेंज में एग्जिस्ट करता है ये देखूंगा। जैसे कि ये 5, ये माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी में एग्जिस्ट करता है तो ये वैलिड होगा। ये वन कौन से रेंज में एग्जिस्ट करना चाहिए? अभी ये 5 से छोटा है, तो ये वन बेसिकली माइनस इन्फिनिटी से लेके 5 के बीच में एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर हाँ, ये नंबर माइनस इन्फिनिटी से 5 के बीच में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि लेट से ये नंबर 2 हो तो भी ये वैलिड है। लेट से ये नंबर 3 हो तो भी ये वैलिड है। लेट से ये नंबर 4 हो तो भी ये वैलिड है। आप देख सकते हो, आप हर एक केस में यहाँ पे वैलिड दे रहे हैं। तो बेसिकली मैं एक रेंज बनाने की कोशिश करूंगा, एक रेंज को पैरामीटर के थ्रू पास करूंगा, और मैं ट्राई करूंगा कि क्या मेरा वो नंबर वो रेंज में लाई करता है। अगर मेरा नंबर वो रेंज में लाई करता है तो आई विल रिटर्न कि हाँ, इट इज ट्रू, मतलब वो एक वैलिड नोड है। आई होप आपको एक थोड़ा बहुत आइडिया समझा होगा। अभी मैं क्या कहना चाहता था, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए। ये 5 होगा तो इनवैलिड रहना चाहिए, मतलब हमेशा लेस देन ही होना चाहिए। दिस कांट बी लाइक 5 और 5 ऐसा इक्वल नहीं होना चाहिए। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। सो मैं क्या करूंगा, एक माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी रख लिया। मैं देखूंगा क्या मेरा 5 माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी पे लाई करता है। ओके, दिस इज वैलिड। दिस इज वैलिड मतलब क्या? दिस इज वैलिड मतलब मैं क्या करूंगा, अगर अगर इनवैलिड है तो मैं फॉल्स रिटर्न करूंगा। वैलिड है तो मैं बोलूंगा नीचे के नोट चेक कर। नीचे के नोड चेक कर मतलब अभी मैं नीचे के वन वन नोड पे आऊंगा। और ये एक चीज याद रखो, आप जब भी लेफ्ट नोड पे जाओगे ना, मैं ये वाले वैल्यू को 5 से अपडेट करूंगा। देयर इज एन इजी अप्रोच टू, मैं वो भी समझाऊंगा। सिमिलर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, बट दोनों अप्रोच जानना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं कैसे एक इंटरवल काइंड ऑफ मेंटेन कर रहा हूँ। सो अगर इंटरव्यू में पूछा कि इज देयर एनी अदर अप्रोच, आपको बोल देना चाहिए। तो मैं जब भी लेफ्ट में जाऊंगा, मैं ये जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको मैं 5 से रिप्लेस करूंगा, मतलब करंट नोड का जो वैल्यू है उससे रिप्लेस करूंगा। क्यों? ये आपको मैं अभी समझाता हूँ। लेट से इधर एक, इसके राइट में एक नोड होता है, इसके राइट में एक नोड है, मतलब इसके राइट में क्या हो सकता है? 5 से बड़ा, और हाँ ओके 3 हो सकता है। ओके, देन दिस इज अ वैलिड नोड। अभी मैं जब नीचे जाऊंगा, मैं तभी क्या करूंगा, मैक्सिमम को 5 से अपडेट करूंगा, मिनिमम को वैसे ही रहने दूंगा। अभी क्या ये जो वन है, ये माइनस इन्फिनिटी और 5 के रेंज में लाई करता है? हाँ, देन दिस इज वैलिड। मतलब मैं जब भी लेफ्ट में जाऊंगा, मैं ये वाला वैल्यू बदलूंगा। अभी मैं एक बार राइट में जा रहा हूँ, अभी मैं लेफ्ट के बाद मैं राइट जा रहा हूँ, तो मैं जब भी राइट में जाऊंगा ना, मैं करंट नोड को ये वाले वैल्यू से स्वैप करूंगा। इससे क्या होगा, अभी मैं जब ये नोड पे आऊंगा, मैं चेक करूंगा क्या ये नोड ये इंटरवल में लाई करता है। अगर ये नोड ये इंटरवल में लाई करता है तो पॉजिटिव, आई मीन ट्रू। तो फिर आगे चेक करते रहो, मतलब आगे चेक करते रहो मतलब क्या? अभी यहाँ पे अगर 8 होता, वन जो है वो 8 से छोटा, मतलब 8 1 से बड़ा है, तो अगर मैं पहला वाला एल्गोरिदम लगाता तो वो ट्रू दे देता। क्यों? क्योंकि 8 जो है 1 से बड़ा है, तो 1 का राइट 1 से बड़ा ही होना चाहिए। बट क्या ये 8 5 से छोटा है? नहीं ना। तो मैं क्या करूंगा, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, यहाँ पे मैं एक इंटरवल मेंटेन करूंगा। मैं जब भी राइट में जा रहा हूँ, मैं बेसिकली मैं जब भी राइट में जा रहा हूँ, मैं बेसिकली ये वाला वैल्यू बदलूंगा, और जब भी लेफ्ट में जा रहा हूँ ये वाला वैल्यू बदलूंगा। अभी ये भी क्यों, मैं थोड़ा और अच्छे से एक और एग्जांपल लेके समझाता हूँ क्यों। लेट्स टेक दिस एग्जांपल, यहाँ पे मैं एक ही साइड बना रहा हूँ। ये जो है कंटिन्यूअस नंबर्स, मतलब कि इसके लिए इंक्रीजिंग होता है, राइट? सो इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट। 8 9 and then this is actually
5 से बड़ा 6। ओके, तो यहाँ पे मेरे को ये 6 को कौन से वैल्यू से कंपेयर करना है? आई होप मेरा आवाज अच्छे से आ रहा भी होगा, क्योंकि थोड़ा आराम से बात कर रहा हूँ, सॉरी। ये 5 जो है, ये 6 जो है, ये मैं कौन से नंबर से कंपेयर करूंगा? ये मैं 8 से कंपेयर करूंगा और 9 से कंपेयर करूंगा। क्यों? क्योंकि देख, मेरे को पता है ये नोड वैलिड है, क्योंकि मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ। मैं एक एक नोड को वैलिडेट कर रहा हूँ ऊपर से नीचे आते वक्त। तो मेरे को पता है ये नोड वैलिड है। अभी इसके लेफ्ट में कुछ भी होने दो, अभी के लिए ना था। ये नोड वैलिड है, ओके। तो मेरे को क्या देखना है? ये जो नोड है वो ये 8 और ये 9 के बीच में होना चाहिए। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो नोड है 8 और 9 के बीच में नहीं है, तो ये इनवैलिड है। बट यहाँ पे अगर कुछ 11 होता, मतलब ये इनवैलिड है, क्योंकि 8 के राइट में जो भी है वो उससे बड़े होने चाहिए, बट 6 8 से बड़ा नहीं है, तो इनवैलिड है। बट अगर यहाँ पे ऐसा होता, लाइक 9 होता इसके लिए, अगर ये वैल्यू की जगह 9 होता, तो मैं क्या कंपेयर कर रहा हूँ, ये 8 से बड़ा है, 11 से छोटा है, तो ये वैलिड है। अब ये 8 और 11 कैसे ला रहा हूँ? मैं जब भी यहाँ पे मैं लास्ट टाइम मैं जो सीखा है वो ये बोल रहा हूँ। यहाँ पे मैं ब्रैकेट्स में लिखता हूँ माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। क्या ये वैल्यू माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी के बीच में लाई करता है? ये वैलिड है। फिर मैं नीचे राइट में जाते वक्त मैं ये वाले वैल्यू को बदलूंगा। ये वाले वैल्यू को बदल के मैं 5 कॉमा इन्फिनिटी करूंगा। अभी मैं जब भी रेंज चेक करूंगा, मैं देखूंगा कि क्या ये 8 5 और इन्फिनिटी के बीच में लाई करता है क्या? हाँ, ये 8 5 और इन्फिनिटी के बीच में लाई करता है, तो दिस इज आल्सो वैलिड। अभी फिर मैं इसके मैं पहले राइट में जा रहा हूँ ये एल्गोरिथम के लिए। आप लेफ्ट पे भी जाके कर सकते हो, देयर इज नो इशू। इसके बाद मैं यहाँ पे और राइट पे गया। पहले मैं पूरा राइट के नोड विजिट कर रहा हूँ। राइट पे गया, ओके। राइट पे जाने के बाद मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ पे 11, अभी मैं जब राइट पे जाऊंगा तो मैंने क्या बोला, मैं ये वैल्यू को अपडेट करूंगा। क्यों? क्यों? अभी आपको ये समझेगा। यहाँ पे 8 को अपडेट किया। अभी क्या ये 11 8 और इन्फिनिटी के बीच में आता है? हाँ, तो ये वाला नोड भी वैलिड है। अभी मैं इसके राइट पे गया। राइट पे जब भी नल होना आप ट्रू रिटर्न करो। ये मैं अभी आपको समझाता हूँ, मैं मेरे कोड में कैसे इसको फिट कर रहा हूँ। मैं जब भी नल विजिट करूंगा मैं ट्रू रिटर्न करूंगा, क्योंकि मैं क्या चाहता हूँ। अगर देखो, मेरा वैलिड सब ट्री का मेरा बेसिक आइडियोलॉजी क्या है? मेरा बेसिक आइडियोलॉजी समझाता हूँ। मैं ये नोड पे खड़ा हूँ। मेरे को बताना है कि यहाँ का जो सब ट्री है और यहाँ का जो सब ट्री है, अगर ये ट्रू दे रहा है, मतलब ये वाला सब ट्री वैलिड है और ये वाला सब ट्री वैलिड है, तो ये एंटायर पूरा ट्री वैलिड है। बट अगर इसमें से कोई एक भी फॉल्स दे रहा होगा ना, मतलब लेट से ये वाला सब ट्री इनवैलिड है और ये वाला सब ट्री वैलिड है, तो क्या होगा? मैं ये दोनों वैल्यू को ऐड करूंगा। तो अगर मैंने फॉल्स और ट्रू को ऐड किया, बेसिक लॉजिक है, फॉल्स और ट्रू को ऐड किया तो मेरे को फॉल्स आएगा, क्योंकि दिस इज द ये बेसिक लॉजिक है। एंड मतलब क्या? कोई एक भी फॉल्स हुआ तो आउटपुट फॉल्स होगा। तो मेरा बेसिक लॉजिक है, मैं रिकर्जन में क्या करूंगा? मैं लेफ्ट और राइट को कॉल करूंगा, और वो क्या रिटर्न करेंगे? वो ये रिटर्न करेंगे कि वो वैलिड है कि नहीं, और ये रिटर्न करेगा ये वैलिड है कि नहीं। अगर ये दोनों वैलिड है तो ये एंटायर सब ट्री वैलिड है। और अगर ये दोनों वैलिड नहीं है, अगर ये दोनों वैलिड नहीं है, या इसमें से कोई एक भी वैलिड नहीं है, तो ये एंटायर सब ट्री इनवैलिड है। आई मीन हाँ, ये एंटायर ट्री इनवैलिड है। अब ये हर बड़े ट्री की सब ट्रीज पे लगते आएगा। मतलब क्या? मतलब अ, ये यहाँ पे लगेगा, ये यहाँ पे लगेगा बेसिकली। ये केस में ये देखिएगा, क्या ये सब ट्री और क्या ये सब ट्री वैलिड है? अगर ये दोनों सब ट्री वैलिड है तो ये एंटायर ट्री वैलिड है। ये दोनों सब ट्री वैलिड है तो ये एंटायर ट्री वैलिड है। और अगर यहाँ पे अभी मैं जब ये नोट पे आऊंगा, मैं देखूंगा क्या ये सब ट्री वैलिड है और क्या ये सब ट्री वैलिड है। अभी देख रहे हो यहाँ पे नल है। यहाँ पे नल है तो मैं पूछ रहा हूँ क्या ये सब ट्री वैलिड है? जब भी नल है तो मैं उसको वैलिड ही समझूंगा। मतलब जब भी आपका कोई भी राइट या लेफ्ट का वैल्यू जब भी नल है, मैं उसको यही समझूंगा कि वो एक वैलिड सब ट्री है। नल मतलब कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, वो भी एक वैलिड सब ट्री ही हुआ, वैलिड बीएसटी हुआ। आई शुडंट से सब ट्री, वैलिड बाइनरी सर्च ट्री मतलब एक सब सब बाइनरी सर्च ट्री हुआ। तो मैं जब भी नल हिट करूंगा मैं हमेशा ट्रू रिटर्न करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ क्या मेरा लेफ्ट वाला जो सब ट्री है वो एक वैलिड बीएसटी है क्या, और मेरा राइट वाला सब ट्री एक वैलिड बीएसटी है क्या। और लेफ्ट वाला नल है तो मैं नल है तो ट्रू रिटर्न करूंगा, तो उसको समझेगा अच्छा ये एक वैलिड सब ट्री है। और फिर ये इसको चेक करेगा, अगर ये भी एक वैलिड सब ट्री है तो ये एंटायर सब ट्री एक वैलिड सब ट्री है, और वो इसको रिटर्न करेगा। फिर अगर ये वैलिड सब ट्री है और ये वैलिड सब ट्री है तो ये एंटायर वैलिड सब ट्री है, एंड दैट्स इट। दैट्स हाउ आवर रिकर्जन लॉजिक विल वर्क। अब इसको मैं कोड कैसे करूंगा?
इसको मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा सबसे बेस केस क्या था, मैंने जो बोला अगर मेरा नोड नल है तो आप ट्रू रिटर्न करना है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला नल मतलब वो भी एक वैलिड सब एक वैलिड बाइनरी सर्च ट्री हुआ, मतलब सब बाइनरी सर्च ट्री। तो मैं तो भी ट्रू रिटर्न ट्रू करूंगा। दिस गोना बी ए बेस केस, क्योंकि अभी मैं समझाता हूँ। अभी ये 11 पे जब आएगा ये बोलेगा हाँ ये एक वैलिड सब ट्री है क्योंकि इसका वैल्यू नल है, ये ट्रू रिटर्न करेगा। फिर ये इसके लेफ्ट में जाएगा। जब ये इसके लेफ्ट में आएगा, मैं ये इंटरवल क्या था, ये 8 कॉमा इंफिनिटी था, और लेफ्ट में जाएगा तो मैंने क्या बोला, ये वाला वैल्यू अपडेट करो। तो दिस विल बी लाइक 8 कॉमा 11। ये वाला वैल्यू किससे अपडेट करना है, ये जो नोड है उससे अपडेट करना है। तो क्या ये 9 8 या 11 के बीच में एग्जिस्ट करता है? हाँ, तो ये वैलिड है। बट अगर ये इसका वैल्यू 6 होता, जैसे मैंने पहले कंसिडर किया, तो ये जो है वो 8 से छोटा है, तो 8 और 11 के बीच में लाइन ही करता है, तो फॉल्स रिटर्न करो। इसीलिए मैं इसको हमेशा अपडेट कर रहा हूँ जब भी नीचे आ रहा हूँ, जस्ट फॉर हैंडलिंग दिस केस। तो यहाँ पे 9 लाइज बिटवीन 8 एंड 11, सो दिस इज द वैलिड सब ट्री। अभी इसके लिए मैं जब चेक करूंगा इसका लेफ्ट और राइट नल है, तो ये एक वैलिड सब ट्री है, ये एक वैलिड सब ट्री है, तो एक एंटायर वैलिड सब ट्री बन गया। तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा, तो ये जो सब ट्री है ये भी ट्रू हो गया। ये जो बड़ा सब ट्री है ये भी ट्रू हो गया, तो अभी ये ट्रू रिटर्न करेगा। फिर यहाँ पे नल है, इसके वजह से ये भी ट्रू रिटर्न करेगा। फिर ये जो बड़ा एंटायर सब ट्री है ये ट्रू हो जाएगा और ये ट्रू रिटर्न करेगा। उसके बाद ये भी ट्रू है, और इसका जो लेफ्ट है इधर नल है, कुछ नहीं है, तो नल है तो मैं ट्रू रिटर्न करता हूँ, और दोनों अगर ट्रू है तो मेरा फाइनल ये जो यहाँ पे जब ट्रू रिटर्न करेगा, मैं फाइनली मेरे मेन फंक्शन में क्या करूंगा, ये जो फंक्शन मेरे को रिटर्न करेगा उसको रिटर्न कर दूंगा। तो यहाँ पे ये दोनों ट्रू है, तो ये वाला फंक्शन फाइनली ट्रू रिटर्न करेगा, और मेरा मेन फंक्शन में आके ट्रू आएगा और उसको मैं रिटर्न कर दूंगा। और ये वैलिड सब ट्री है, आप देख सकते हो। सो दैट्स आवर प्लान। मैं हर बार ये नोड पे खड़े होके मैं ये वाले फंक्शन को कॉल करूंगा, तो पूछेगा कि क्या मेरा लेफ्ट साइड वाला सब ट्री वैलिड बीएसटी है क्या, और दूसरा फंक्शन बताएगा मेरा राइट साइड वाला सब ट्री वैलिड बीएसटी है क्या। ऐसे हर एक नोड के लिए मैं पूछूंगा। तो वो कैसे करूंगा, बिफोर कोडिंग दैट मैं क्या करूंगा, दिस इज द मोस्ट बेसिक चेक। आप ये पूछने के पहले कि क्या मेरा लेफ्ट वाला सब ट्री वैलिड है कि क्या मेरा राइट वाला सब ट्री वैलिड है, मैं पहले क्या देखता था, क्या मेरा 5 एक वैलिड नोड है कि नहीं। अगर मेरा 5 वैलिड नहीं है तो मैं आगे देखू ही क्यों, मैं रिटर्न फॉल्स करके जल्दी खत्म कर दूं। तो पहले मैं क्या करूंगा, अगर मेरा नोड का वैल्यू मिनिमम से बड़ा है, सॉरी छोटा है, इक्वल है, मैं फॉल्स वाला केस लिख रहा हूँ, मिनिमम से छोटा है इक्वल है, और अगर मेरा नोड का वैल्यू मैक्सिमम से बड़ा है इक्वल है, तो आपको क्या करना है, रिटर्न फॉल्स करना है। मैं पहले ये देखता हूँ कि वो वैलिड है कि नहीं। अगर इनवैलिड है तो रिटर्न फॉल्स करके काम खत्म कर दो भाई, मेरे को कुछ करना ही नहीं है। बट अगर वैलिड है, अगर ये वाला रिटर्न फॉल्स नहीं हुआ मतलब वैलिड है, ये फंक्शन आगे चल गया मतलब वैलिड है। और अगर आगे चल गया तो मैं क्या करूंगा, मैं रिटर्न करूंगा। क्या रिटर्न करूंगा, बेसिकली जो भी फंक्शन होगा उसको मैं नोट डॉट लेफ्ट पास करूंगा, और जब भी मैं लेफ्ट साइड जा रहा हूँ, मैं क्या बोला, मैं कौन सा वाला वैल्यू को अपडेट कर रहा हूँ, मैं जब भी लेफ्ट जा रहा हूँ मैं ये मैक्सिमम वाले वैल्यू को अपडेट कर रहा हूँ। तो मैं जब भी लेफ्ट जा रहा हूँ मिनिमम वाले वैल्यू को मिनिमम ही रहने दो, और मैक्सिमम वाले वैल्यू को नोट डॉट फाइल से अपडेट कर दो। बेसिकली मैं पैरामीटर्स के थ्रू मिनिमम मैक्सिमम पास कर रहा हूँ। और मैं एंड करूंगा, एंड क्यों मैंने यहाँ पे बताया, अगर ये वाला सब ट्री वैलिड नहीं होता और ये वाला वैलिड होता, तो ये वाला टोटल सब ट्री भी इनवैलिड है, क्योंकि फॉल्स एंड ट्रू इज फॉल्स, 0 एंड 1 इज 0। तो अगर कोई एक भी 0 है तो आपको रिटर्न 0 करना है। तो यहाँ पे दैट्स द सेम लॉजिक आई एम ट्राइंग टू अप्लाई। यहाँ पे मेरा अगर लेफ्ट सब ट्री और मेरा राइट सब ट्री, जब भी मैं राइट में ट्रैवर्स कर रहा हूँ तो मैं कौन से वैल्यू को बदल रहा हूँ, मैं मिन वाले वैल्यू को बदल रहा हूँ। मतलब मैं मिन की जगह नोट डॉट फाइल करूंगा और मैक्स को वैसे के वैसे रहने दूंगा। तो वैसे के वैसे। आई होप आपको ये छोटा सा पार्ट ऑफ रिकर्सिव कोड समझा होगा। अगर नहीं समझा होगा तो आप ओपनली डाउट पूछ सकते हो, यहाँ पे डाउट होने का चांसेस बहुत है। बट द मेन लॉजिक इज, मेरे को क्या करना है, मेरे को ये देखना है क्या मेरा लेफ्ट साइड का सब ट्री एक बीएसटी है और मेरा राइट साइड का सब ट्री एक बीएसटी है। अगर मेरा लेफ्ट साइड का सब ट्री और राइट साइड का सब ट्री दोनों बीएसटी है, तो मैं खुद भी एक बीएसटी हूँ, क्योंकि मैं पहले ये चेक किया कि क्या वो नोड एक बीएसटी है क्या, मतलब क्या वो नोड एक वैलिड नोड है क्या। उसके बाद ही मैं आगे गया। आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझा होगा, आपको यहाँ पे डाउट नहीं होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ।
डाउट होगा तो माइक खोल के पूछोगे ये चार्ट बीच में ओपन, मैं अभी करके देखा हूँ, चलो तो हम सब तुम राउंड हो सकते हो। सो दैट्स द फाइनल लॉजिक। तो यहाँ पे मैं पहले ये देखूंगा क्या मेरा नोड वैलिड है। अगर वैलिड है, अगर वैलिड है तो ही मैं चेक करूंगा कि क्या मेरा लेफ्ट वाला सब ट्री और क्या मेरा राइट वाला सब ट्री एक बीएसटी है। आई होप आपको ये स्मॉल पीस ऑफ कोड समझा होगा, और ये रिकर्जन में चलता रहेगा। रिकर्जन में इसको पैरामीटर क्या मिल रहा है, नोड मिल रहा है और मिनिमम और मैक्सिमम कंपेयर करने के लिए। और मैं जब लेफ्ट में जा रहा हूँ, मैं जब लेफ्ट में जा रहा हूँ तो मैं मैक्सिमम को करंट नोड के वैल्यू से अपडेट कर रहा हूँ, और मैं जब राइट में जा रहा हूँ तो मैं मिनिमम को करंट नोड के वैल्यू से अपडेट कर रहा हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते थे, मैं जब राइट में जा रहा था मैं 8 को अपडेट किया, उसके बाद राइट में गया, सॉरी हाँ सही बोला ना मैं शायद, हाँ मैं राइट में गया तो पहले 8 को अपडेट किया, उसके उसके बाद मैं जब और राइट में गया, पहले 1 मिनट, दिस कोड सही, 0 5 5, हाँ 5 से लेके इन्फिनिटी के बीच में। फिर ये जो 11 है वो 8 से लेके सॉरी हाँ 8 से लेके इन्फिनिटी के बीच में एग्जिस्ट करना चाहिए था। अभी ये 11 8 से लेके इन्फिनिटी के बीच में एग्जिस्ट करता है, हाँ। अभी मैं जब लेफ्ट पे जा रहा हूँ तो मैं ये मैक्सिमम वैल्यू को बदल रहा हूँ और इसको मैं 8,11 ऐसा पास करूँ। तो मैं जब राइट में जा रहा हूँ तो राइट में जाते वक्त मेरे को ये वाले नोड को, मतलब मिनिमम को मेरे को करंट नोड से रिप्लेस करना है, और मैं जब लेफ्ट में जा रहा हूँ तो ये वाले नोड को मेरे को करंट नोड से रिप्लेस करना है। मतलब ये वाला मतलब क्या, ये मैक्सिमम नोड है, ये मिनिमम नोड है। आई होप आपको ये पॉइंट समझा होगा। दैट्स द एंटायर लॉजिक। आप लेफ्ट पे जा रहे हो तो आप मैक्सिमम को करंट नोड के वैल्यू से अपडेट कर रहे हो, और आप जब राइट में जा रहे हो तो मिनिमम को करंट नोड के वैल्यू से अपडेट करो, ताकि वो रेंज के थ्रू कंपेयर करें। क्यों अभी इसको क्या 5 से कंपेयर करके कोई लॉजिक बनता है, नहीं। क्योंकि मेरे को पता है 8 वैलिड है, और मेरे को ये देखना है अभी क्या ये 9 8 और 11 के बीच में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए मैं जब भी राइट में जाऊंगा मैं 8 को मैक्स से रिप्लेस कर दूंगा, मैक्स बोल रहा हूँ मिनिमम से। और मैं जब लेफ्ट में जाऊंगा तो मैं मैक्सिमम को मैक्सिमम से रिप्लेस करूंगा। दिस इज द एंटायर लॉजिक। मैं इंटरवल चूज करूंगा और मैं ये देखूंगा क्या ये करंट नोड इंटरवल के बीच में नहीं करता है। अभी इन शॉर्ट यहाँ पे हर एक नोड को मैं एक बार विजिट कर रहा हूँ। सो दिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ n प्लस O ऑफ h। h मतलब क्या, डीएफएस में मैक्सिमम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली ये स्टैक में रन हो रहा है, मतलब रिकर्जन जो है वो स्टैक मेमोरी में स्टोर होता है। तो जितने कॉल्स है उतने ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी बनते आएंगे। तो जितना ये ट्री का मैक्सिमम साइज है सिर्फ उतने ब्लॉक्स मैक्सिमम बनेंगे। आप ये ड्राइव करके देख सकते हो, ये मैं कल के लेक्चर में बता रहा हूँ। So O of H क्या है, हाइट ऑफ द सब ट्री, हाइट ऑफ द बाइनरी सर्च ट्री, और O of N क्या है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन द बाइनरी सर्च ट्री। दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दिस इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। आई होप आपको ये वाला पार्ट ऑफ द कोड समझा होगा। अभी नेक्स्ट कोड क्या है, नेक्स्ट कोड इज एक्चुअली वेरी सिंपल देन दिस। ये जो लॉजिक है ये मेरे को पहले पता नहीं था, मतलब ये जो पहले वाला लॉजिक है मैं ये लॉजिक से चालू किया, क्योंकि दिस इज मोर सिंपल। अगर आप ध्यान दोगे ना यहाँ पे मैं तो मेरा आइडिया समझाऊं क्या, मैं क्या करूंगा, निलय ने क्या बोला, निलय ने बोला कि मेरे को kth एलिमेंट निकालना है बाइनरी सर्च ट्री में। तो मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल बाइनरी सर्च ट्री में ट्रैवर्स करना है और एक एरे ऑफ मतलब एक सॉर्टेड एरे बनाना है बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री में अगर आप इन ऑर्डर में ट्रैवर्स करोगे तो निलय ने क्या बोला, एक असेंडिंग ऑर्डर में ट्रैवर्स किया हुआ एरे मिलेगा। मतलब क्या, अगर मैं इसको इन ऑर्डर में ट्रैवल किया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वैलिड बाइनरी सर्च ट्री बनाता हूँ। अभी आपको मैंने ये जो पॉइंट बोला उससे समझा होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। इन ऑर्डर में ट्रेवर्स किया तो पहले लेफ्ट गया तो मैंने 1 प्रिंट किया, उसके बाद रूट को प्रिंट किया, उसके बाद मैं राइट गया, फिर उसके लेफ्ट गया, 6 को प्रिंट किया, उसके बाद मैं वापस बैक ट्रैक करके आया, 7 को प्रिंट किया, उसके बाद मैं राइट गया, 8 को प्रिंट किया। मतलब मैं पहले लेफ्ट को प्रिंट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं रूट मतलब करंट नोड को प्रिंट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं उसके राइट को प्रिंट कर रहा हूँ। मतलब पहले 1 को प्रिंट किया, फिर थर्ड नोड को प्रिंट किया, फिर उसके राइट के नोड को प्रिंट करने गया, बट फिर इसके भी पहले लेफ्ट के नोड को प्रिंट किया, क्योंकि मैं पहले यहाँ पे जाऊंगा तो सबसे लेफ्ट मोस्ट नोड, मतलब यहाँ पे राइट का भी सबसे लेफ्ट मोस्ट नोड को पहले प्रिंट करूंगा। अगर इसका और लेफ्ट होता तो उसको पहले प्रिंट करता, बट इसका और लेफ्ट है नहीं, तो 6 को प्रिंट किया, उसके बाद ये वाले नोड को प्रिंट किया एंड देन राइट को प्रिंट किया। मतलब मैं इन ऑर्डर में जब भी ट्रैवर्स कर रहा हूँ मैं बेसिकली पहले लेफ्ट को प्रिंट कर रहा हूँ, फिर रूट को, देन राइट को। तो जब भी मैं ये करता हूँ तो मेरे को एक एरे ऑफ असेंडिंग ऑर्डर मिल जाता है। तो अगर ये एरे ऑफ असेंडिंग ऑर्डर में ये 6 के जगह 4 होता
ये 6 के जगह 4 होता तो यहाँ पे 4 रखा है, और यहाँ पे अगर मेरे को 4 आया, मैं क्या करूंगा, मैं देखा कि क्या मेरा ये जो नंबर है वो पिछले वाले नंबर से बड़ा है, नहीं है ना, मतलब या तो मैं 5 पे खड़े होके देखूंगा क्या मेरा अगला नंबर जो है वो बड़ा है क्या, बट मतलब आपको क्या देखना है, आपको ये एरे अगर सॉर्टेड नहीं मिला, एरे सॉर्टेड है कैसे चेक करना है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे को देखना है क्या मैं पीछे वाले नंबर से बड़ा हूँ कि नहीं, पीछे कोई नंबर नहीं है तो हाँ मैं बड़ा हूँ, क्या मैं पीछे वाले नंबर से बड़ा हूँ, हाँ मैं बड़ा हूँ, क्या मैं पीछे वाले नंबर से बड़ा हूँ, नहीं, मतलब ये एरे सॉर्टेड नहीं है, तो आपको रिटर्न फॉल्स करना है। तो दैट्स अ सिंपल अप्रोच, आपको इन ऑर्डर में ट्रैवर्स करना है, और इन ऑर्डर में ट्रैवर्स करते करते आपको रिटर्न फॉल्स या ट्रू करना है। अभी यहाँ पे एरे बनाऊंगा तो और एक्स्ट्रा स्पेस जाएगा, सो इज देयर अ बेटर सॉल्यूशन इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग एन एरे? हाँ, वो क्या होगा, मैं अभी वो समझाता हूँ। ये आपको क्लिक हो गया होगा, अगर आपने लाइक ये क्लिक होने के लिए आपको बस थोड़ी देर के लिए बुक लेके बैठना पड़ेगा, क्योंकि क्रीज के समय आप खुद से लाइक ऐसा दिमाग में कोड नहीं बना सकते। तो मैं पहले सबसे लेफ्ट में आऊंगा, सबसे लेफ्ट में जो भी एलिमेंट है, अगर इसमें और लेफ्ट में एलिमेंट होते, जैसे कि मैं बड़ा एग्जांपल लेने गया होता तो 2 के बाद यहाँ पे 1 देन यहाँ पे 3, पहले सब नंबर्स कवर हो गए, हाँ। तो मैं पहले सबसे लेफ्ट में जाऊंगा, फिर 1 को एक प्रीवियस करके वेरिएबल में स्टोर करूंगा। अभी प्रीवियस में 1 है, मैं सबसे लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल में गया, 1 को प्रीवियस करके स्टोर किया, ओके। अभी यहाँ पे नल है, नल है तो आपको रिटर्न ट्रू करना है, अभी मैं बताता हूँ क्यों। आपका चेक क्या होगा, क्या मेरा करंट नोड है प्रीवियस से बड़ा है कि नहीं, प्रीवियस मतलब क्या होल्ड करेगा, प्रीवियस मतलब अभी ये जो एरे है, जो मैं ऊपर एरे बना रहा था, सॉरी, यहाँ पे जब मैं 5 को कंपेयर कर रहा था तो मैं 1 को प्रीवियस में स्टोर करूंगा और 5 को ये प्रीवियस वाले वेरिएबल से कंपेयर करूंगा। अगर 5 ये प्रीवियस वाले वेरिएबल से कंपेयर किया तो और 5 बड़ा निकला तो इट इज वैलिड, तो मैं प्रीवियस को 5 से अपडेट करूंगा और फिर आगे जाऊंगा। दैट्स द बेसिक लॉजिक। तो मैं क्या करूंगा, 1 को प्रीवियस में स्टोर किया, उसके पहले मैं 1 को कंपेयर भी करूंगा, और मैं 1 को कंपेयर कर रहा हूँ इसीलिए मैं पहले प्रीवियस में सबसे छोटा नंबर स्टोर करूंगा। अभी मेरे कोड में मैंने नल स्टोर किया, नल क्यों, क्योंकि मैंने एक इंटीजर ऑब्जेक्ट बनाया था, बट ये बनाने की जरूरत नहीं, आप शायद से नहीं, आप चाहिए तो इंटीजर डॉट मिनिमम वैल्यू या लॉन्ग यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें पूरा रेंज 2 to -31 से लेकर 2 to 31 - 1 है, तो मेरे को ये रेंज के भी बाहर का नंबर चाहिए। ये रेंज के बाहर का नंबर क्या होगा, एक लॉन्ग वाला नंबर होगा, और लॉन्ग वाला कौन सा नंबर ले रहा हूँ, लॉन्ग को मिन वैल्यू लेगा, हाँ मिन वैल्यू लेगा, क्योंकि ये वाला नंबर बड़ा होना चाहिए, ओके। तो मैं मिन वैल्यू ले रहा हूँ, अभी मतलब क्या, स्टार्टिंग में ये जो भी नंबर है ये हमेशा ये वाले नंबर से छोटा हो, इसीलिए मैं बहुत छोटा वैल्यू ले रहा हूँ, क्योंकि कभी भी ये नोड का वैल्यू ना कभी भी ये वैल्यू से छोटा हो नहीं सकता। ये नोड का बेसिकली इंटीजर का लिमिट है, और मैं एक लॉन्ग का नंबर ले रहा हूँ, और लॉन्ग जो है वो हमेशा बड़ा होता है, मतलब ये छोटा होगा तो भी इंटीजर से भी बहुत छोटा होगा। ये वाला नंबर इंटीजर ये इतना इंटीजर स्टोर नहीं कर सकता फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वाला नंबर, इसीलिए मैं एक लॉन्ग वेरिएबल बना रहा हूँ, तो ये बहुत छोटा नंबर है, तो मेरे को आई एम डैम श्योर कि ये वाला नंबर जो है इससे छोटा होगा। तो जैसे कि जैसे ही पहले यहाँ पे केस हिट करेगा, क्या मेरा 1 वैलिड नोड है, ये समझने के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो सबसे छोटा नंबर है, छोटा नंबर मतलब अभी के लिए मैं इसको -इन्फिनिटी कह रहा हूँ, 1 जो है वो हमेशा -इन्फिनिटी से बड़ा होगा, तो ये एक वैलिड नोड होगा, ओके। 1 -इन्फिनिटी से बड़ा है, ये वैलिड है, अगर ये वैलिड है तो मैं क्या करूंगा, प्रीवियस को 1 से अपडेट करूंगा, प्रीवियस को 1 से अपडेट करने के बाद, प्रीवियस को 1 से अपडेट करने के बाद मैं आगे मूव करूंगा। आगे मूव करूंगा मतलब क्या, मैं प्रीवियस को 1 से अपडेट करने के बाद मैं आगे नहीं, बेसिकली पहले लेफ्ट में गया, देन लेफ्ट में गया, अभी इसके राइट पे जब जाऊंगा और लेफ्ट पे जब जाऊंगा, ये भी सिमिलर लॉजिक ही फॉलो करता है, क्या मेरा राइट सब ट्री और क्या मेरा लेफ्ट सब ट्री वैलिड है कि नहीं, ये सिमिलर लॉजिक ही फॉलो करता है लाइक द प्रीवियस वन। बट यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अंडू यार, अंडू का बटन काम नहीं कर रहा है किसी पे, हाँ। तो मैं नल पे जब भी हिट करूंगा मैं ट्रू रिटर्न करूंगा, क्यों, क्योंकि नल इज ऑल्सो अ वैलिड, इट इज ऑल्सो अ वैलिड बीएसटी, मतलब एक वैलिड सब ट्री भी है, लाइक एक वैलिड सब बीएसटी है। अभी मैं इसको कैसे बोलना चाहता हूँ, सब ट्री मतलब आपको समझा होगा ना, एक बड़े ट्री का छोटा ट्री वाला पार्ट, जैसे कि ये एक सब ट्री हुआ,
सो एक नल भी एक वैलिड सब ट्री ही है, जो एक बीएसटी भी है। मतलब नल मतलब कुछ नहीं है, तो वो एक वैलिड सब ट्री भी है और एक वो एक बीएसटी भी है। तो मैं जब भी नल ऐड करूंगा मैं ट्रू रिटर्न करूंगा। ओके, और अगर दोनों ट्रू निकला तो ये भी एक वैलिड नोड हुआ। मतलब क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लेफ्ट देगा। ओके, अगर लेफ्ट ने फॉल्स रिटर्न किया, अगर ये फॉल्स रिटर्न किया होता तो मैं पहले से फॉल्स रिटर्न करता। अभी वो कैसे, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आगे जाके मैं थोड़ा सा आगे एक एग्जांपल लेता हूँ। इसको मैं फोर रखता हूँ, यहाँ पे मैं फॉल्स का कैसे रिटर्न करेगा देखते हैं अपन। बाकी हर जगह ट्रू रिटर्न होगा। मतलब इसका लेफ्ट ट्रू है, राइट ट्रू है, तो मैं रिटर्न भी ट्रू करूंगा। ओके, यहाँ से ये वाला सब ट्रू है, समझ गया मेरे को। ओके, देन प्रीवियस में मैंने वन स्टोर किया, याद रखो। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या, मैं देखा क्या मेरा टू प्रीवियस से बड़ा है। हाँ, टू प्रीवियस से बड़ा है, तो टू भी एक वैलिड नोड है। तो टू एक वैलिड नोड है, तो ही मैं इसका राइट को चेक करूंगा, क्योंकि टू एक वैलिड नोड है तो मैं तभी भी फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। मतलब तीन केस देख रहा हूँ, क्या मेरा लेफ्ट एक वैलिड नोड है, क्या मैं खुद एक वैलिड नोड हूँ, और क्या मेरा राइट एक वैलिड सब ट्री है। ये तीनों चीज देख के मैं फाइनली रिटर्न करूंगा। तो अभी टू जो है वो प्रीवियस से बड़ा है, तो मैं प्रीवियस को टू से अपडेट करूंगा। ओके, मैंने प्रीवियस को टू से अपडेट किया। प्रीवियस से टू को अपडेट करने के बाद मैं इसके राइट में जाऊंगा। इसके राइट पे गया, मैं इसके राइट पे गया, अभी क्या करूंगा, इसके राइट पे गया। ओके, अभी मैं इसका राइट एक वैलिड सब ट्री का देखूंगा। राइट पे जाते वक्त मैं देखूंगा क्या मेरा ये राइट मेरा प्रीवियस से बड़ा है। हाँ, थ्री प्रीवियस से बड़ा है, तो इसको अपडेट करो। ओके, फिर इसका ये भी नल है, ये भी नल है, ये दोनों ट्रू रिटर्न करेगा। और ये भी एक वैलिड नोड है, तो ये फाइनली ट्रू रिटर्न करेगा। और जैसे ही ये राइट ने ट्रू रिटर्न किया, तो ये वाला फंक्शन भी इसको ट्रू रिटर्न करेगा। अभी इसका लेफ्ट वाला पार्ट जो है ये ट्रू है। ओके, इसका लेफ्ट वाला पार्ट ट्रू है, और मेरा प्रीवियस में तीन स्टोर्ड है। प्रीवियस में तीन स्टोर्ड है। अभी मैं देखूंगा क्या ये पांच मेरे तीन से बड़ा है। हाँ, तीन से बड़ा है, तो प्रीवियस को पांच से अपडेट करो, तो वो भी एक वैलिड नोड हो गया। पहले मैं लेफ्ट मोस्ट वैल्यू पे जाऊंगा और फिर उसको प्रीवियस से कंपेयर करूंगा। फिर मैं मिडिल वाले वैल्यू को प्रीवियस से कंपेयर करूंगा। देन एंड ओनली देन मैं ये लास्ट में ये जो राइट वाला वैल्यू है उसको प्रीवियस से, क्योंकि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल फॉलो करना है। ठीक है, ये वाला नोड वैलिड है। अभी मैं इसकी राइट को ट्रैवर्स करूंगा। ओके, मैं पहले राइट पे गया, उसके बाद मैं लेफ्ट पे गया, क्योंकि मेरे को पहले सबसे लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट पे आना। मतलब मैं पहले राइट पे गया, फिर राइट वाले फंक्शन ने लेफ्ट वाले फंक्शन को कॉल किया। ओके, अभी क्या ये फोर मेरे प्रीवियस से बड़ा है? नहीं ना, मेरा फोर अगर प्रीवियस से बड़ा नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। और अगर इसने देखा कि मेरा लेफ्ट ने फॉल्स रिटर्न किया, तो ये भी फॉल्स रिटर्न कर देगा। मतलब इसको फिर राइट को कॉल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका लेफ्ट ऑलरेडी फॉल्स है। तो मैं क्यों ही फालतू का चेक करूं, मैं राइट को कॉल करूंगा। मैं देखूंगा कि क्या मेरा राइट को भी नहीं, ये फंक्शन ही पूरा फॉल्स रिटर्न कर देगा। और अगर ये फंक्शन ने फॉल्स रिटर्न किया, ये फंक्शन ने ट्रू रिटर्न किया, तो फाइनल क्या आंसर होगा आपका, फॉल्स होगा। तो दैट इज द बेसिक कोड। मतलब आपका राइट जो फाइनली रिटर्न करेगा ना, क्योंकि अगर ये पहले से फॉल्स रिटर्न करता, ये मेन फंक्शन में फॉल्स रिटर्न करके ये कोड को खत्म कर देता, तो मेरा फाइनल क्या होगा कि अगर मेरा राइट ने फॉल्स रिटर्न किया, तो मतलब मैं कोड कोड लिख के बताता हूँ, अगर आपको ये वाला पार्ट थोड़ा सा अजीब लगा हो। सिंपल है, पहले वाले कोड जैसे ही है ये भी, बस इसको लिखने का तरीका थोड़ा अलग था मेरा। अगर आपको कोड का वैल्यू जो है वो नल हो, तो आपको रिटर्न ट्रू करना, क्योंकि आज स्टेटमेंट को आपको रिटर्न ट्रू करना। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, आप पहले लेफ्ट का चेक करोगे। लेफ्ट आपका लेफ्ट वाला जो वैल्यू है वो इन ऑर्डर है कि नहीं। आपका लेफ्ट का अगर जो वैल्यू है ना, आप लेफ्ट का वैल्यू चेक करने के लिए क्या करोगे, आप फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डॉट लेफ्ट कॉल करोगे, मतलब आप लेफ्ट साइड ट्रैवर्स कर रहे हो। और अगर ये वाला फंक्शन ने फॉल्स रिटर्न किया, मतलब अगर यहाँ पे ये लेफ्ट साइड से अगर इसको फॉल्स रिटर्न आया, तो ये मेन फंक्शन भी ये मेन फंक्शन को फॉल्स रिटर्न कर देगा, क्योंकि अगर इसका लेफ्ट ही फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो राइट को चेक करके फायदा है नहीं। तो मैं क्या करूंगा, अगर इसके लेफ्ट ने ही फॉल्स रिटर्न किया, तो ये मेन फॉल्स रिटर्न कर देगा। क्योंकि इसको समझ गया, इसका लेफ्ट ही एक वैलिड बीएसटी नहीं है, मतलब एक वैलिड सब ट्री बीएसटी नहीं है। तो अगर इसका लेफ्ट साइड ही एक वैलिड सब ट्री नहीं है, तो मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा फाइनल फंक्शन में। ओके, इसका लेफ्ट साइड वैलिड है, तो मैं क्या चेक करूंगा, अगर इसका लेफ्ट साइड वैलिड है,
तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्राइव इज इक्वल टू नल चेक करने की जरूरत नहीं। ये क्यों चेक किया? क्योंकि मैंने इसको एक ऑब्जेक्ट की तरह क्रिएट किया था। आप मत करो इसको, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। आप बेसिकली ये चेक करोगे कि अ, ये चेक करने की जरूरत नहीं है आपको। ये वाला आप स्किप करो अगर आप लॉन्ग यूज कर रहे हो तो लॉन्ग का लॉजिक। मतलब ये क्या केस कहता है? अगर मेरा जो 4 है वो मेरे 5 से छोटा है या इक्वल है तो इनवैलिड हुआ। मैं ये इनवैलिड का केस लिख रहा हूँ। मतलब मेरा जो 4 है वो अगर मेरे 5 से छोटा या इक्वल हुआ तो आपको रिटर्न फॉल्स करना है। अभी आप बोलोगे मैंने पहले लेफ्ट को कॉल किया फिर उसके बाद ये चेक क्यों किया? याद रखो मैं इन ऑर्डर में ट्रैवर्स कर रहा हूँ। मैं पहले लेफ्ट में जाऊंगा, फिर प्रेफ को अपडेट करूंगा, उसके बाद मैं प्रेफ को 2 से कंपेयर करूंगा। अगर मैंने ऊपर लिखा होता तो ऊपर ही यहाँ पे कंपेयर हो जाता प्रेव और टू को और फिर प्रेव जो है वो 2 सेट हो जाता। तो जो इनवैलिड होता, जो आगे का कोड पूरा मैसअप कर देगा। तो आप पहले लेफ्ट पे जाओगे, उसके बाद कंपेयर करोगे। आप पहले लेफ्ट पे गए, उसके बाद कंपेयर किए। अगर आपका वैल्यू छोटा निकला तो आपको फॉल्स रिटर्न करना है। नहीं तो अभी लेट से आगे, अभी इधर इसने इधर भी फॉल्स रिटर्न नहीं किया, इधर भी फॉल्स रिटर्न नहीं किया, मतलब वो नोड भी एक वैलिड नोड है, उसका लेफ्ट साइड भी वैलिड है। तो मेरे को फाइनली क्या चेक करना है? मेरे को राइट साइड चेक करना है। और राइट साइड जो भी चेक करके रिटर्न करेगा वही मेरा फाइनल डिसीजन होगा। बाय द वे प्रेव को अपडेट भी करो, अगर वैलिड है तो प्रेव को मैं करंट नोड से अपडेट कर रहा था। नोड सो दिस इज द सिंपल कोड। अभी यहाँ पे मैं अगर एक बार ओवरऑल ट्राई रन करके बताऊं तो ये पहले सबसे लेफ्ट मोस्ट वैल्यू पे जाएगा, प्रेव में 1 स्टोर करेगा। ओके, फिर उसके बाद ये बीच पे जाएगा, ये देखिएगा क्या मेरा 2 जो है। अभी ये कोड 3 पार्ट में चल रहा भाई। जैसे ये 1 पे जाएगा, ये 1 का लेफ्ट और राइट दोनों नल है तो दोनों ट्रू रिटर्न करेंगे। तो ये भी ट्रू रिटर्न करेगा। उसके बाद 2 का, तो 2 वाले फंक्शन में ये वाला पार्ट ट्रू हुआ तो ये वाला फंक्शन, ये वाला इफ चलेगा नहीं, क्योंकि नेगेटिव ऑफ ट्रू इज फॉल्स। तो अगर इफ कंडीशन में फॉल्स आया तो इफ वाला कंडीशन चलेगा नहीं। ओके, फिर मैं चेक करूंगा क्या मेरा 2, ये वाला कंडीशन मत देखो, ये वाला कंडीशन मेरे कोड के लिए, ये आप एक्सक्लूड कर सकते हो आप लॉन्ग यूज करके। यहाँ पे मैं क्या चेक करूंगा? क्या मेरा नोट का वैल्यू मेरा प्रीवियस से छोटा या इक्वल है? अगर छोटा या इक्वल है मतलब इनवैलिड है, रिटर्न फॉल्स करो। यहाँ पे मेरा 2 1 से छोटा या इक्वल है। क्या 2 मेरा 1 से छोटा या इक्वल है? नहीं, 2 1 से बड़ा है तो मेरा ये वाला इफ भी नहीं चलेगा, तो मेरा रिटर्न फॉल्स भी नहीं चलेगा। अब भी अगर मैं खुद एक वैलिड नोड हूँ, मैं खुद एक वैलिड नोड हूँ, मेरा लेफ्ट साइड भी वैलिड है, तो मेरे को मेरा बस राइट साइड चेक करना है। और अगर राइट साइड ने ट्रू रिटर्न किया तो मैं ट्रू रिटर्न कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने चेक कर लिया मेरा लेफ्ट साइड, अगर मेरा लेफ्ट साइड इनवैलिड होता तो ये फॉल्स रिटर्न करता और मैं तभी के तभी फॉल्स रिटर्न कर देता। बट आई एम डैम श्योर मेरा लेफ्ट साइड वैलिड है, इसीलिए मेरा राइट साइड तक आया। तो मेरा राइट साइड जो भी रिटर्न करेगा, अगर राइट साइड ने फॉल्स रिटर्न किया तो ये फंक्शन फाइनली फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर मेरे राइट साइड ने ट्रू रिटर्न किया तो मेरा फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी चेक किया कि ये ट्रू है क्या, ये ट्रू है क्या। अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो ये तभी के तभी फॉल्स रिटर्न करेगा, ये राइट साइड तक आएगा ही नहीं। इसीलिए मैं फाइनली डायरेक्ट रिटर्न इन ऑर्डर नोट डॉट राइट, इन ऑर्डर ये फंक्शन बूलियन रिटर्न करता बेसिकली। एंड देन ये फाइनली मेन फंक्शन में बूलियन रिटर्न करेगा और दिस कोड विल वर्क फाइन। दिस हैज द सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये हर एक नोड को एक बार ही विजिट करेगा मिनिमम। और ओके, हाँ, ये हर एक नोड को विजिट करेगा बेसिकली। और उसके बाद ये हर एक नोड को विजिट करने के बाद इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना आएगा? ये डीएफएस इन ऑर्डर मतलब डीएफएस होता है, और डीएफएस में हमेशा आप अंधा ओ ऑफ एस लिख सकते हो, मतलब ये हाइट ऑफ द ट्री है। अगर डीएफएस फॉलो कर रहा है तो ये हाइट ऑफ द ट्री को इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा। अगर आप बीएफएस यूज कर रहे हैं तो विड्थ ऑफ द ट्री होगा। बट यहाँ पे बीएफएस का कोई लॉजिक नहीं बनता, ये बस मैंने एक्स्ट्रा बता दिया। सो आई होप आपको दोनों लॉजिकली समझा होगा मैं क्या कर रहा हूँ। दोनों में से अगर कोई एक भी समझा इट्स अ बिग मैन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको दोनों नहीं पूछा जाएगा, बट दोनों का लॉजिक याद रखना इज इम्पोर्टेंट। आपको कोई सम में इट्स पॉसिबल कि सिमिलर एक सम आ जाए। 1 मिनट में लीड कोड पे प्रॉब्लम को सॉल्व कर बाइनरी सर्च ट्री। आई होप आपको दोनों कोड समझा होगा। 1 मिनट, ये रोल क्यों नहीं कर रहा?
आई होप अब मेरा स्क्रीन विजिबल है। तो पहला ये कौन सा कोड है देखता हूँ। दोनों कोड आगे समझा ही होगा। तो दिस इज द फर्स्ट कोड जहाँ पे मैंने अभी जो सीखा है वो वाला कोड है ये। मेन फंक्शन में तो मैं डायरेक्ट ये जो भी फंक्शन रिटर्न करेगा उसको रिटर्न कर दूंगा। यहाँ पे मैंने क्या बोला, अगर नोड डाला है तो मेरे को रिटर्न ट्रू करना। दिस वाज माय बेस केस। उसके बाद का, अगर मेरा लेफ्ट वाला सब ट्री इनवैलिड है तो मैं डायरेक्ट रिटर्न फॉल्स करूंगा। अब यहाँ पे आपको सिर्फ इन ऑर्डर नोट डॉट लेफ्ट करना है, क्योंकि ये प्रीवियस तो मैंने ग्लोबल वेरिएबल की तरह डिक्लेयर किया, तो उसको पास करने की जरूरत नहीं। मैं ये ग्लोबली चेक करूंगा। अभी ये एक इंटीजर ऑब्जेक्ट का, इसीलिए मैं इसको नल सेट कर सकता हूँ। अगर आप int प्रेफ करते तो उसको नल नहीं सेट कर सकते, क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट नहीं, वो एक वेरिएबल है। ऑब्जेक्ट यूज किया जस्ट। मैं लॉन्ग के बारे में तभी सोचा नहीं था। अगर आप लॉन्ग यूज कर रहे हो ना, तो आपको ये वाला पार्ट स्किप करना है। आपको क्या देखना है, अगर मेरा करंट नोड का वैल्यू प्रीवियस से छोटा या इक्वल है तो ये इनवैलिड है, रिटर्न फॉल्स कर दो। और अगर ये दोनों जगह रिटर्न फॉल्स नहीं किया, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेफ को करंट नोड का वैल्यू सेट करना है, क्योंकि देखो मेरा वन जब पहले कंपेयर हो रहा था, वन भी नहीं, मेरा टू जब कंपेयर हो रहा था, टू वन से कंपेयर हुआ, टू वन से बड़ा निकला, तो मैं प्रेव में टू को स्टोर कर रहा था, क्योंकि मैं आगे थ्री थ्री को किसके साथ कंपेयर करूंगा, टू के साथ कंपेयर करूंगा। इसीलिए मैं प्रेव में टू को स्टोर करूंगा। उसके बाद मैं इन ऑर्डर नोट डॉट राइट कॉल करूंगा। तो ये जाएगा नोट डॉट राइट चेक करेगा, और वहां पे देखेगा कि क्या, नो डॉट राइट में जाके देखिएगा कि क्या मेरा राइट साइड का सब ट्री एक वैलिड बीएसटी है कि नहीं। और अगर मेरा राइट साइड का सब ट्री लेफ्ट साइड का दोनों वैलिड है, तो अगर राइट साइड का ट्रू रिटर्न किया तो ये ओवरऑल ट्रू रिटर्न कर देगा। क्यों? क्योंकि अगर लेफ्ट साइड का फॉल्स रिटर्न किया होता तो यहाँ पे ही खत्म हो जाता, और अगर वो खुद ही एक वैलिड नोड नहीं होता तो यहाँ पे ही खत्म हो जाता। बट ये दोनों ट्रू है, इसीलिए ये कोड यहाँ तक आया है। तो अगर राइट साइड का एक वैलिड बीएसटी है तो ये ट्रू रिटर्न कर दो। और फाइनली ये मेन फंक्शन में मैं ये जो भी फंक्शन रिटर्न करेगा उसको रिटर्न कर दूंगा। मैं पूरा ट्रैवर्सल के थ्रू जाऊंगा नहीं, क्योंकि उसके लिए बहुत टाइम जाएगा। वो कोड ब्लॉक लिख के करने में बहुत टाइम जाएगा उसके लिए। और निलय ने वो रिपीट किया। आप लेक्चर को वापस देख सकते हो, निलय वाला पार्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे उसने वो कोड ब्लॉक में ट्रैवर्सल कैसे हो रहा है वो समझाया था। और वो अगर आपको समझाना, ये वाला सम इज वेरी सिंपल। दिस इज ऑल्सो सिमिलर। ये तो मैंने क्या बोला था, मैं ये रेंज पास कर रहा हूँ, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू। अगर नोड का वैल्यू ना है तो ट्रू रिटर्न कर दो। ओके। उसके बाद मैं ये चेक कर रहा था, मेरा करंट नोड का वैल्यू मिनिमम से बड़ा होना चाहिए और मैक्सिमम से छोटा होना चाहिए। अगर नहीं है तो रिटर्न फॉल्स कर दो। अगर मिनिमम से छोटा हुआ या मैक्सिमम से बड़ा हुआ या इक्वल हुआ तो आपको रिटर्न फॉल्स करना है। बट अगर आपका यहाँ पे रिटर्न फॉल्स नहीं हुआ तो आप ये दो फंक्शन को कॉल करोगे। मतलब आप पहले लेफ्ट साइड का चेक करोगे। ओके। लेफ्ट साइड जब चेक करते हो तो आप मैक्सिमम वैल्यू को बदलते हो करंट नोड के वैल्यू से। और आप जब राइट साइड का चेक करते हो तो आप मिनिमम वैल्यू को बदलते हो करंट नोड के वैल्यू से, और मैक्सिमम को वैसे ही रहने देते हो। और अगर इसने ट्रू रिटर्न किया, इसने ट्रू रिटर्न किया, तो ये फंक्शन फाइनली ट्रू रिटर्न करेगा। बट अगर इसने फॉल्स रिटर्न किया और इसने ट्रू रिटर्न किया, ये एंड की वजह से ये फंक्शन फाइनली फॉल्स रिटर्न करेगा। आई होप आपको एंड यहाँ पे क्यों आया समझा, क्योंकि राइट का बीएसटी और लेफ्ट का बीएसटी दोनों वैलिड होना चाहिए। तो ये आपका फाइनल आंसर वैलिड बीएसटी होगा। सो आई होप आपको ये वाला लॉजिक समझा होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। मेरा वाला पार्ट समझना इंपॉर्टेंट था, देन मेरा वाला पार्ट आप, इवन इफ आप इंट्यूजन समझ गए, आप मेरा वाला पार्ट का कोड लिख दोगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। थैंक यू। Okay, everyone, that was it for day 29. Thank you so much, Vishnu and Nilay. And yes, if there are no doubts, we can end the session now. Thank you for attending, everyone.